माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आगमन काल के मनन चिंतन के अंदर आज हम लोग विशेष रूप से ईसा मसीह के जन्म के विषय में कुछ भविष्यवाणियां हुई। ईसा मसीह के जन्म के हजारों वर्ष पूर्व से मसीह के विषय में भविष्यवाणियां हुई। हजारों वर्ष क्या है? उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 15 के अंदर पहला भविष्यवाणी को हम देखते हैं। ईश्वर ने स्वयं जब आदि माता पिता का पतन हुआ, उनका उद्धार करने के लिए उद्धार करने वाला जो मुक्तिदाता के विषय में वहां पर घोषित किया। क्योंकि मनुष्य ने ईश्वर का वचन का तिरस्कार किया, निंदा किया, पाप किया, इस प्रकार पतन हुआ। तब उनका उद्धार का जरूरत था। उनको उस पाप से मुक्ति, शैतान के बंधनों से मुक्ति का जरूरत था। उसी क्षण में ईश्वर ने मुक्तिदाता का घोषणा किया। और हमें मालूम है ईसा मसीह का जन्म के हजारों वर्षों पहले से कहाँ जन्म होना, किससे जन्म होना, इसके बाद उनका जीवन में क्या क्या होना, कहाँ बड़े होना, क्या क्या काम करेगा और उनका मृत्यु कैसे होगा, इसके बाद उनका पुनरुत्थान के विषय में और उसके द्वारा संसार के मुक्ति के विषय में अनेकों लोगों के द्वारा, नबियों के द्वारा घोषणा हुआ था। तो आज कुछ बातों पर हम लोग थोड़ा सा मनन चिंतन करेंगे। संसार में अनेकों भगवान लोग आए, अनेकों लोग आए, लेकिन मर गया किसी का भी नाम नहीं है। किसी भी ऐसा भगवान के विषय में जिनका एक एक बात, जन्म कहाँ होना, कैसे होना, किससे होना, पालन पोषण कहाँ होगा, वो क्या क्या कार्य करने वाला है, सब कुछ लिखने वाला ऐसे कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा सिवाय ईसा मसीह। मैंने जब पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा ग्रंथ का मेरे विचार में दूसरा जो वॉल्यूम, दूसरे बार जो बनाया था एडिशन, जो सेकंड एडिशन है या थर्ड एडिशन के अंदर मैंने एक दो पेज पूरा भर करके इन भविष्यवाणियों को और कहाँ वो पूरा हुआ बाइबल के अनुसार इसका लिखा था। आज कल का जो लेटेस्ट एडिशन है उससे सब निकाल करके अन्य कई चीज़ें उसके अंदर डाला है। तो हमें ये जानना जरूरी है मसीह के विषय में इस प्रकार का जो भविष्यवाणियाँ हुआ, वो भविष्यवाणियाँ मसीह में पूरा हुआ है कि नहीं। जैसे मैंने बोला उत्पत्ति 3:15 में मनुष्य का जब पतन हुआ, पाप हुआ, उसी समय पर पाप से मुक्ति देने वाला उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता ईसा मसीह का घोषणा की। वो एक स्त्री में जन्म लेने के विषय में, ऐसा कोई अवतार नहीं बल्कि एक स्त्री में मनुष्य के रूप में वो जन्म लेने के विषय में उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3:15। उत्पत्ति ग्रंथ का मतलब है वो ईश्वर ने आदि माता पिता के हजारों करोड़ों वर्ष पहले घोषित किया हुआ वो बात मूसा नबी द्वारा इसका लिखा गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसहाक का ग्रंथ अध्याय 7:14 के अंदर
मसीही का जन्म एक कुंवारी से होना है, इसके विषय में भविष्यवाणी हुआ था। और यशायाह का ग्रंथ अध्याय 9 का वाक्य 6, आइज़ाया चैप्टर 9 वर्स 6 के अंदर पापांधकार में पड़े हुए रहने वाले को ज्योति के रूप में एक संतान, एक बच्चा जन्म लेने के विषय में लिखा हुआ है। मीका का ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य 3 में, मीका चैप्टर 5 वर्स 3 के अंदर उस बच्चे का जन्म बेतलेहम में होना है, ये भविष्यवाणी किया। देखो, नासरत में रहने वाले माता पिता उस समय पर बेतलेहम जाना और जन्म ईसा मसीह का वहां होना, ये क्योंकि ये मीका के द्वारा ईसा मसीह के जन्म से करीब 740 वर्ष पूर्व में मीका ने घोषणा किया था बेतलेहम में होना है। और ये सत्य बात मीका में लिखा, इसलिए हमें मालूम है ज्योतिषी लोगों को और हेरोद ने वहाँ के जो सदुकी, जो फरीजी, जो भी स्क्राइब्स, जो भी लोग हैं, उन लोगों को बुला करके, जो ज्ञानी लोग हैं, जो बाइबल पंडित लोग हैं, उनको बुला करके पूछा ये मसीह का जन्म कहाँ होना है। जैसे मीका के ग्रंथ में लिखा, उसके अनुसार उन्होंने हेरोद को भी बता कर दिया। और होसिया का ग्रंथ अध्याय 11 वाक्य 1 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, वो बच्चा इसके बाद मिस्र देश में जाएगा। मिस्र देश से फिर उस बच्चे को बुलाने के विषय में होसिया के द्वारा मसीह के जन्म के करीब 440-50 वर्ष पहले इसका घोषणा हुआ था। और नबी यशायाह के द्वारा अध्याय 9 वाक्य 1 से 6 तक उस मसीह के अनेकों नामों को बताते हुए वो इस संसार के अंधकार को मिटाने वाला संसार का ज्योति है, इसके विषय में लिखा हुआ है। और उत्पत्ति ग्रंथ के अंदर अध्याय 12 वाक्य 3 में अब्राहम, इसहाक, याकूब, उस पीढ़ी में, उस वंशावली में मसीही, उस मुक्तिदाता, संसार को आशीष देने वाला का जन्म के विषय में। उसी प्रकार उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 17 का वाक्य 19 में हो, या गणना ग्रंथ अध्याय 24 वाक्य 17 में इसका घोषणा हो रहा है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 49 वाक्य 10 में ये यूदा के वंश में जन्म लेगा, ये भी लिखा हुआ है। तो ईसा मसीह का जन्म कौन से वंश में, किससे होना है, कौन सी जगह पर होना है, इसका भविष्यवाणी मसीह के जन्म के करीब 750 वर्ष पूर्व में ही घोषणा हो चुका था। और भी हम लोग इस प्रकार का अनेकों चीजें देख सकते हैं। नबी यशायाह का ग्रंथ अध्याय 30 वाक्य 15 में लिखा है, वो पुत्र आकर के संसार को पश्चाताप के विषय में सुनाएगा। अर्थात ईसा मसीह, मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 1:15 में हम लोग पढ़ते हैं, सुसमाचार यही बोल करके शुरू किया, पश्चाताप करो, सुसमाचार में विश्वास करो, क्योंकि ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। पश्चाताप का, स्वर्ग राज्य का वो सुसमाचार सुनाने वाले के विषय में यशायाह का ग्रंथ 30:15 में। इसके बाद ये ऐसे टूटे, हताश, निराश लोगों को सांत्वना देने वाला और लोगों के बीच में शांति स्थापित करने वाला रहेगा करके नबी यशायाह के द्वारा अध्याय 42 वर्स 1 से 4 तक और चैप्टर 61 61 वाक्य 1 और 2 के अंदर हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। उसी प्रकार नबी यशायाह के द्वारा ईसा मसीह किस प्रकार लोगों को सिखाता है। हमें मालूम है बाइबल के अंदर ईसा मसीह दृष्टांतों के द्वारा, उदाहरण, कहानी के द्वारा लोगों को सिखाता था। इसका भविष्यवाणी नबी यशायाह ने ईसा मसीह के जन्म से 750 वर्ष पूर्व में उसका ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 9 और 10 में, उसी प्रकार 1000 वर्ष पूर्व में रहने वाला राजा दाऊद ने अपना स्तोत्र ग्रंथ 78 में 78 में
वाक्य 2 में भी लिखा है। ईसा मसीह अपने जीवन में अनेकों चमत्कारों को दिखाने के विषय में नबी यशायाह ने घोषणा किया, अध्याय 35 का वाक्य 5 और 6 के अंदर भी। इस प्रकार नाना प्रकार के उनके जीवन, उनका रहन सहन, उनका प्रीचिंग कैसे रहेगा, ये सब लिखा है। और साथ ही साथ ईसा मसीह के दुख भोग के विषय में दाऊद ने भी सबसे ज्यादा लिखा है। दाऊद रहा ईसा मसीह से करीब 1000 वर्ष पूर्व में। ईसा मसीह के दुख भोग, उनका मृत्यु, यह सब कैसे होगा, इसके विषय में। दुख भोग के लिए हमें मालूम है उनका यरूशलेम प्रवेश के विषय में भविष्यवाणियां हुआ। और सक्रियस उसी प्रकार 740 वर्ष पूर्व में घोषणा किया, अध्याय 9 वाक्य 9 के अंदर उनका यरूशलेम प्रवेश के समय पर वो गदह के बछड़े के ऊपर बैठ करके गया। यही लिखा हुआ है, वो गदह के ऊपर आने वाला एक राजा है, शांति का दूध लेकर के आने वाला ही गदह के ऊपर बैठ करके आता है। इसका मतलब है वह शांति दादा के रूप में इसके अंदर बता करके दिया। उसी प्रकार स्तोत्र ग्रंथ 59 वाक्य 8 के अंदर, 69:8 के अंदर, अपने लोगों द्वारा वो तिरस्कृत होगा। ईसा मसीह के अपने लोग, अपने गांव के, अपने देश के लोग उनका तिरस्कार करता हुआ हम लोग देख सकते हैं। और स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 31 वाक्य 13 के अंदर जो भी उस देश के अधिकारी है, राजा है, मार डालने का षड्यंत्र रचने के विषय में हमें मालूम है, पुरोहितों, राजाओं, ऐसे अधिकारी लोग जो षड्यंत्र रचा मारने के लिए। और ईसा मसीह के दुख भोग के विषय में नबी यशायाह ने करीब 750 वर्ष पूर्व में ही अध्याय 52, अध्याय 50, अध्याय 53 आदि में भविष्यवाणी किया। किस प्रकार यातनाएं सहते हुए उनका रूप विरूपित किया, मारा पीटा, और उनके घावों द्वारा हम चंगाई प्राप्त करने के विषय में आदि आदि नबी यशायाह ने वहां पर घोषणा किया। उसी प्रकार स्तोत्र ग्रंथ के अंदर भी अनेकों जगहों पर ईसा मसीह के उस दुख भोग और मृत्यु के विषय में, स्तोत्र ग्रंथ 22 का वाक्य 16 से 17 तक अगर पढ़ेंगे, वहां पर ईसा मसीह के हाथ पैरों को छेदने के विषय में, अर्थात क्रूस पर टोकने के विषय में। लेकिन स्तोत्र ग्रंथ 34:20 के अंदर, 34:20 के अंदर ईसा मसीह का कोई भी हड्डी ना तोड़ने के विषय में। बाकी दोनों डाकुओं का पैरों का हड्डी तोड़ा था, लेकिन ईसा मसीह के पैरों का हड्डी नहीं तोड़ा था। और कीले टोकने के समय पर भी उनका पैर का हड्डियां नहीं टूटा। ये भविष्यवाणी हुआ था इसलिए। इसी प्रकार ईसा मसीह के दुख भोग, कुकर्मियों का बीच उन्हें लटकाने के विषय में यशायाह ने अध्याय 53 वाक्य 9 के अंदर, हमें मालूम है डाकुओं के बीच में ईसा मसीह का भी क्रूस हुआ था, लटकाया था। स्तोत्र ग्रंथ 22 वाक्य 18 के अंदर, साम 22:18 के अंदर ईसा मसीह को निर्वस्त्र कर उनके कपड़ों पर छिट्टी डालने के विषय में भविष्यवाणी किया था, वो भी पूरा हुआ। और स्तोत्र ग्रंथ 22:8 के अंदर लोग उन्हें देखने वाला, उनका उपहास करने के विषय में, यहां पर हम लोग कलवारी में यही पढ़ने के लिए मिलता है। ईसा मसीह के साथ भी ऐसे ऐसे बातें हुआ। दुख भोग के विषय में स्तोत्र ग्रंथ 22 का वाक्य 7-8, वाक्य 16-18 और अध्याय 27 वाक्य 41 से आगे, और अध्याय 27 वाक्य 35, अनेकों जगहों पर ईसा मसीह के इस दुख भोग के विषय में यशायाह ने अध्याय 52-53 सब में यही दुख भोग के विषय में भविष्यवाणी किया था, वो लिखा हुआ हमें मिलेगा। इसके बाद ईसा मसीह का मृत्यु के बाद उनको दफनाना और उनके पुनरुत्थान के विषय में भी भविष्यवाणियां हुआ। स्तोत्र ग्रंथ के अंदर 1000 वर्ष पहले
ईसा मसीह को दफनाएगा लेकिन उनका शरीर को सड़ने गलने नहीं देगा, अर्थात उनका पुनरुत्थान होगा करके स्तोत्र ग्रंथ 16:10 के अंदर, 16:10 के अंदर। और उनका स्वर्गारोहण होकर के पहले जैसे पिता के दाहिने विराजमान होगा, स्तोत्र ग्रंथ 110 का वाक्य 1 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। इस प्रकार उनका मृत्यु और उनके पुनरुत्थान के द्वारा संसार को मुक्ति देने के विषय में यशायाह का ग्रंथ अध्याय 53 वाक्य 5 से 12 तक हम लोग पढ़ सकते हैं। तो ईसा मसीह के जन्म से लेकर के मृत्यु तक जो कुछ हुआ, नबी यशायाह ने ही घोषणा किया है, समुद्र के ऊपर चलने वाले, उनका रास्ता समुद्र से होकर के बनाएगा। ये समुद्र के ऊपर चलने वाला, समुद्र में सफर करने वाला मसीह का रूप हर एक कार्य के बारे में पूर्वजों के द्वारा, नबियों के द्वारा, राजाओं के द्वारा, राजा दाऊद के द्वारा सब भविष्यवाणी हुआ। वो सब भविष्यवाणियां आज पूरा हुआ है। उसको हम लोग क्रिसमस के रूप में इसलिए मनाते हैं। क्रिसमस के समय पर या आगमन काल में मसीह के उन भविष्यवाणियां मसीह में पूरा हुआ। संसार में ऐसे किसी भी भगवान नहीं जिसके विषय में ऐसा भविष्यवाणियां हुआ हो, जो मरने के बाद आज भी जीवित हो, संसार को मुक्ति दिया हो, वो केवल ईसा मसीह है। आइए उस मसीह के सामने हम अपने सिर को झुकाएं और प्रभु से प्रार्थना करें, तेरे घावों द्वारा हम भले चंगे होंगे, तेरे मृत्यु के द्वारा हमें जीवन मिला है। पाप में मरे हुए हमें जीवन देने के लिए तो क्रूस पर मरा। तो संसार के सबसे सुंदर व्यक्ति था। पाप में हम अपने रूप को विरूपित किया था, इसलिए हमें ईश्वरीय रूप देने के लिए तुमने मनुष्य का रूप धारण किया। हमें पवित्रता का रूप देने के लिए तुम पापी का रूप धारण किया। हमारे पापों को तो अपने ऊपर उठाते हुए हमें पाप से मुक्ति दिया। धन्यवाद यीशु। इस मुक्ति का जीवन जीने के लिए हमें कृपा दीजिए। क्रिसमस का आनंद जब हम इस पाप के बंधन से मुक्ति प्राप्त करेगा तभी मिल सकता है। नशे से मुक्ति, पाप से मुक्ति, हर प्रकार के बुराई से मुक्ति, लड़ाई झगड़ा से मुक्ति। हमारे बीच में शांति का राजा जब जन्म लेगा, हमारे घर में, परिवार में, समुदाय में, समाज में शांति होगी। ईश्वरीय प्रेम से हमें भरना है, संसार के प्रेम से नहीं। इस आगमन काल में क्रिसमस मनाने की तैयारी करते हुए हम यही निर्णय करें, उस मसीह को अपने जीवन में उतारने का निर्णय कीजिए। इस समय पर मैं सभी रोगियों के लिए प्रार्थना करता हूं जो शारीरिक पीड़ाएं सह रहा है। ईसा मसीह के शरीर में जो घावे हो उसी के द्वारा आप भले चंगे हो गए हैं। निसंतानों को संतान मिले, सभी गर्भस्थ बच्चे सुरक्षित रहे। कई लोग प्रार्थनाएं मांगे हैं। विशेष रूप से इस समय पर मैं धन्यवाद देता हूं। अक्टूबर महीने में अंबिकापुर में जो निसंतान दंपतियों का रिट्रीट हुआ, इस 2 महीने के अंदर कई लोग फोन किया, उनको प्रभु ने आशीष दिया, संतानों के आशीष, गर्भधारण करने के विषय में धन्यवाद दीजिए। वे और जितने भी लोग प्रार्थनाएं मांगे हैं या प्रार्थना सभा में भाग लिया, सबों को संतान मिले। ऐसे हजारों लोगों के लिए पर प्रार्थना करता हूं, सबों को संतान की आशीष मिले और एक भी गर्भस्थ बच्चा नष्ट ना हो। सभी बच्चों को सुरक्षित रहने का कृपा मिले। ईसा मसीह 9 महीनों तक मां मरियम के गर्भ में सुरक्षित रहा, समय की पूर्ति पर जन्म लिया। उसी प्रकार सभी बच्चों को समय की पूर्ति पर जन्म लेने की कृपा मिले, मां को शक्ति सामर्थ्य मिले। सब प्रकार के रोग, शैतानी हरकतों से सभी गर्भस्थ बच्चों को सुरक्षित रखे प्रभु। सभी निसंतानों के लिए प्रार्थना करता हूं, सबों को संतान की आशीष मिले। शारीरिक पीड़ाएं सहन करने वालों को ईसा मसीह के घावों द्वारा, नबी यशायाह का ग्रंथ अध्याय 53 वाक्य 5 के द्वारा इसी समय पर चंगाई मिले
हाथ पैर में बला जाए, घुटनों में, कमर में, हड्डियों में आपको चंगाई मिले। जो भी अंदरूनी अंगों में, किडनी में, गुर्दों में जो भी बीमारियां हैं, शुगर की बीमारी, कैंसर की बीमारी, इसी समय पर मैं समर्पित करता हूं ऐसे लोगों को। कृपा मिले, आशीष मिले। प्रभु सबों को स्पर्श करे, पवित्र आत्मा का आग इस समय पर उतर आवे, सबों के सिर से लेकर के पांव तक, शरीर के अंग अंग पर पवित्र आत्मा का आग उतरे। इसी समय पर सब प्रकार के रोग, कष्ट, पीड़ाओं से मुक्ति मिले यीशु के नाम पर। इसी समय पर सबों को चंगाई मिले। किडनी रोगी इसी समय पर चंगाई प्राप्त करे। हृदय रोगी, फिट के बीमारी से मुक्ति मिले। चमड़े ईसा मसीह के नाम पर स्किन डिसीज से सब दूर हो जाए यीशु के नाम पर। पूर्ण चंगाई के लिए मांग करता हूं। कम होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा उतराइए, पवित्र आत्मा उतराइए, आशीष दे प्रभु। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।